चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। किसकी? कंपोजिट फंक्शन की। वेलकम बैक दोस्तों। नया फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, उसकी अपन क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले लिख रहा कि डेफिनेशन फंक्शन a to b and function g function f which is defined for a to b and g function g which is defined for b to c, then gof is defined for a to c defined by gof x is equal to g of fx, where x belongs to a, is called the composite of the two function of f and g। मतलब कि यही याद रखना, एक दे रखा है f, दूसरा रखा है g। अब g को f कर रहे हैं, मतलब क्या किया कि g के अंदर हमने a को डाल दिया, g के अंदर किसको डाल दिया, a को। तो b क्या हो गया, निकल गया। अब क्या हो गया, a to c हो गया। इसको भी क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। मतलब कि ये था फंक्शन f, उसके अंदर हमने डाला x, तो वो बन गया f ऑफ x। वो किसके अंदर गया, g के अंदर। किसके अंदर गया, g के अंदर। तो वहां से क्या हो गया, g ऑफ fx। ठीक है, ये वाली चीज। Properties GOF is not equal to f of g. f, g, h are three functions such that f for GOH and is equal to f of GOH। अगर 3 दे रखे हैं तो उसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखने की बात हो रही है कि g of fx is not equal to f of gx। ओके, फर्स्ट लाइन में ये बता रही है। दूसरी लाइन अगर ये बता रही है कि थ्री फंक्शन f, g and h such that this इक्वल होगा f and g are two bijection कर ले तो 1 and 1 2 such that GOF is defined। तो क्या हो जाएगा, GOF डिफाइंड हो जाएगा, और वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ गए मेरे दोस्तों। तो चलिए आपके लिए आगे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस, और उसके बाद अपन नई थियरी को पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे। कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। क्या GOF इज इक्वल टू GFOG? नहीं, वो इक्वल नहीं होगा। समझ गए क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हो गया तो लोचा हो जाएगा। ये एक आपके लिए क्वेश्चन, fx दे रखा है ये, gx दे रखा है ये, और hx दे रखा है ये करके दिखाओ पापा, ये करके दिखाओ। फिर आपको क्या निकालना है, f ऑफ gx। समझ गए क्या, फिर निकालिए g ऑफ fx, फिर निकालिए f ऑफ gx, ऐसे निकालिए। ठीक है, फिर h g f h ऑफ x निकालिए। चलिए चलिए चलिए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। आपके लिए एक और क्वेश्चन भी लिखा जा रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, f ऑफ x is equal to x square plus 1, g of x is equal to 1 upon x minus 1, then find। देखो भाई साहब, कंपोजिट फंक्शन में कुछ मतलब कि जो बोले ना, थियरी तो उतनी ही थी। अब उस थियरी के बेसिस पे क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कैसे करना है, क्वेश्चन में आपको करना है जो बोला जा रहा है वही करना है।
एक क्वेश्चन में कर दूंगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स मतलब कि अब एफ एक्स एफ फंक्शन एफ के अंदर अपन क्या डाल देंगे, जी एक्स को डालेंगे, तो फंक्शन एफ क्या है, साइन एक्स। लेकिन अब साइन एक्स की जगह पे एक्स हट कर क्या आ गया, जी एक्स, तो जी एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स, ये आ गया। तो हमारा नया फंक्शन क्या बन गया, साइन अंडर रूट एक्स। चलिए उसके उसी के जैसे जी ऑफ एक्स ये है, लेकिन अब क्या चाहिए, अंडर रूट एक्स, तो क्या जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया कि आपको, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, इसको भी चलो ऐसे लिख देता हूं। ये क्या था, ये वाला ना, तो साइन ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, अब जी ऑफ एक्स। ऐसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखा गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया अंडर रूट साइन एक्स एफ जी जी ऑफ एक्स। इसका क्या आएगा, इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, समझ गए क्या, इसको टोटल इस प्रकार से लिखा जाएगा, थ्री फंक्शन है एफ जी जी एक्स 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 एक्स। सबसे पहले क्या आएगा, साइन आएगा, उसके अंदर क्या लिखा गया है, जी ऑफ जी एक्स। तो साइन के अंदर जी डालो, तो क्या होगा, साइन के अंदर जी, यहाँ पे चलिए अब एक और क्वेश्चन कर देते हैं, थ्री। चलिए ना, इसको अपन 5 नंबर बोलते हैं, जी ऑफ जी एक्स व्हाट, तो जी क्या था, जी एक्स ये वाला था, लेकिन अब उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर अंडर रूट जी एक्स आ जाएगा, तो वो क्या आंसर देगा, जी एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स, तो ये टोटल आ जाएगा एक्स की पावर 1/4। इस प्रकार से करूँ, साइन एक्स की पावर 1/4, ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, इसके लिए एच जी एफ एच एक्स, तो ये कुछ इस प्रकार से होता जाएगा। सबसे पहले एच कौन सा, e की पावर x, लेकिन अब e की पावर x मत लिखना, क्योंकि ये तो एच एक्स के लिए है, ये पूरे के लिए हो जाएगा। क्या होगा भाई सब, ये पूरे के लिए, सबसे पहले g लिखो, g क्या है, अंडर रूट x, अंडर रूट, फिर f लिखो, f क्या है, अंडर रूट साइन। अब लेकिन x मत लिखना, एच एक्स लिखना, तो फिर से क्या आएगा, e की पावर x, ऐसा कुछ होगा। Clear cut? Understand how to define composite function? Okay. चलिए इसको लिखिए, ये गिनिए,
चलिए ये बताइए, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। समझ में आ गया। एफ ऑफ एक्स इसकी जगह पे आप क्या डाल देंगे, एफ ऑफ जी एक्स। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा भाई साहब, 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फिर बताइए जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह पे क्या डाल देंगे, पूरा का पूरा एफ एक्स डालना है उसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 1 विच इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे। चलिए इसकी बात करते हैं। जी ऑफ एफ एक्स वो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। मतलब जी के अंदर हमने एफ एक्स डाल दिया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। समझ गए क्या, तो निकालना क्या है, जी ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे क्या करें, ये बेसिकली इस प्रकार का क्वेश्चन है कि हमको दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स कितना, 1/x-1 का स्क्वायर प्लस 1। और अब मान लो कि पूछ रहा है हमसे जी एक्स। यहाँ पर तो लेकिन हमने ऐसा भी किया है कि 1/x-1 का स्क्वायर प्लस 1 कुछ इस प्रकार से भी किया है। अब इसमें जो हमको ये पूछ रहा है ये वाला भाई साहब कि जी एक्स बताओ, कैसे बताएंगे। You have any idea to find these whole things? जी और जी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, जी एक्स। अगर कोई ऐसा बोल दे कि जी एफ ऑफ एक्स ये आ रहा है 1/x पे, और कोई मुझे पूछ दे कि एफ एक्स बोलो, क्या करेंगे भाई साहब उसके लिए, तो उल्टा चलने का क्या रास्ता है, उल्टा।
मान ले रहा हूँ कि मेरे जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² था। अब डाल रहा हूँ जी ऑफ एक्स मुझे चाहिए इसमें से ये वाला। मान लिया कि आप मान लिया क्या यहाँ पे दे रखा है जी एक्स इक्वल टू 1/x माइनस जी ऑफ एफ एक्स हमको मिला, हमने डाल दिया क्या इसके अंदर एफ एक्स ये वाला। क्या चला 1/x। अब मुझे कोई पूछ ले ये देकर कि आप जी ऑफ एक्स निकालिए, तो एफ एक्स की जगह पे अपन हम क्या डाल देंगे, इसी इक्वेशन में अंदर इसी इक्वेशन में जी एफ एक्स जी एक्स निकालेंगे। तो उसके लिए तो बस एक ही रास्ता है, हमको पता ही होना चाहिए कि ये चीज है। चलिए जी ऑफ जी एक्स निकालना होता तो क्या हो जाएगा, 1/1/1/1 x माइनस 1 माइनस 1 which is equal to 1 1 माइनस x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन ये कैंसिल माइनस x बच जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से सो क्या रह जाएगा -1 प्लस 1/x होगा क्या इस प्रकार से। हाँ कोई कंक्लूजन मिल रहा है क्या कुछ भी, नहीं मेरे को तो नहीं मिल रहा। आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस। लेकिन अब देखिए थोड़ा वो जुगाड़ करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 है ना, तो उसके अंदर अपन थोड़ा बहुत जुगाड़ मारते हैं। जुगाड़ बिल्कुल जुगाड़ ठोकते हैं। इसको y बोलते हैं, इसको y और y को अंदर डालते हैं, x को करता करते हैं, x को सॉल्व कर x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3xy प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से 3xy माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 7। यहाँ से क्या आएगा x कॉमन आएगा, x हाँ x के लिए करना है, x कॉमन आएगा क्या बचेगा 3y माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 3y माइनस 7 x क्या आ गया माइनस 3y माइनस 7 अपॉन 3y माइनस 2 हो जाएगा क्या ये x।
जाएगा ये। थ्री थोड़ी ना आएगा, सिर्फ एक्स वाई आएगा, सिर्फ एक्स वाई वाई बचे। ये वाली चीज याद रखिए। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या, ये मुझे एक्स मिल गया। अब ये मेरा हो गया एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या आएगा आंसर? तो y को हटा देंगे, क्या करेंगे, y को चेंज कर देंगे, या फिर अपन x की जगह पे क्या लिख देंगे फिर से, g ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y की जगह पर भी x हो जाएगा। x बेसिकली आंसर किसका था, g ऑफ f ऑफ x का जो था। तो यहाँ पे क्या अपन ये वाली चीज नहीं लिख सकते, -3f ऑफ x -7 अपॉन क्या हो जाएगा, y की जगह पे f ऑफ x -2 हो जाएगा। समझ आ गया क्या? मेरे को भी समझ आ रहा है। g ऑफ f(x) इज इक्वल टू x कर दिया, जो पहले आ रहा था वो, और x की वैल्यू हमने f(x) में से ही ढूंढ के निकाली, कितनी आ रही है, -3y -7 y -2, जहाँ पे y को क्या बोला था, f ऑफ x। तो अगर g ऑफ f(x) ये वाली चीज आ रही है, अब देखो यहाँ से -3 f ऑफ x क्या था, 2x -7 अपॉन x + 3 -7, ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से आ रही, अपॉन f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे फिर से, 2x -7 अपॉन x + 3, ठीक है, -2। सो -3 2x -7 इंटू क्या हो जाएगा, -7x और -21 अपॉन x + 3 से नीचे भी x + 3 कैंसिल कर दे रहा हूँ, ये मैंने कर दिया -x -6, दोनों जगह से ये मैंने काट दिया x + 3 को, ठीक है। -6x -21 -7x -21, सॉरी ये तो प्लस हो गया, दिस ये क्या हो गया, x हो गया, ये -7 -6 कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर क्या बचेगा, ये कैंसल कट गया। तो यहाँ से आएगा -13x अपॉन x -13, ये वाली चीज आएगी।
गलती मैं कर रहा हूँ, दिख रहा है मेरे को, जल्दी पकड़ी गई। 2 इंटू एक्स माइनस 2x होगा साला। तो एक्स कट गया, -13 बच रहा है सिर्फ। -13 से -13 कट गया, ये आ गया एक्स। हश हश जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स। तो ये था मेरा जी ऑफ एफ एक्स। अब इसकी जगह पे अपने को क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, -3x -7 अपॉन एक्स -2। इसको अपन थोड़ा अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहे तो 3x + 7 अपॉन 2 - x ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से हमने चीज़ें फाइंड की और फाइनली इसमें इनपुट कर दी। अच्छा क्वेश्चन, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आंसर तो आ गया, आई लाइक दिस। ये एक बहुत उम्मीद वाला क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमारी उम्मीदें खड़ी हैं। चलिए लिखिए, आप तो सिर्फ और सिर्फ लिखने पर फोकस कीजिए, किस चीज पर लिखिए, बाकी की चीजों पर फोकस आपका नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना भी नहीं है। 100 टाइम्स, कितनी बार, 100 टाइम्स। स्पेस की दिक्कत तो आएगी आज, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करने का प्रयास है वही सब। ठीक है, ये 100 टाइम्स करके आपको इसको कंप्लीट करना है। लिखिए लिखिए लिखिए, अरे लिखते जाइए। फिर एक और क्वेश्चन है इसका जैसा है। दिस इज द ब्रदर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज चलिए चलिए चलिए, इसके लिए क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए f ऑफ x सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या लिख देंगे, f x, ऐसे ही लिखते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। ये 2f2x भी लिख सकते हैं इसको, f2x। इसको f1x लिखो, ये 2x हो गया क्योंकि दो बार हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब x की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x आएगा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है, ये स्क्वायर आएगा। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से। एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो नीचे वाले अंडर रूट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे x अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये बच गया है। ठीक है, f ऑफ 2x पे। तो इसी प्रकार से अपन आगे चलते जाएंगे तो f ऑफ 3x, इसका आंसर क्या आएगा x अपॉन अंडर रूट वन प्लस 3x स्क्वायर। और उसी प्रकार से 100 के लिए क्या आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट वन प्लस 100x स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समझ गए क्या? बिल्कुल आपका काम समझना है तो समझिए, ये हो जाएगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं। टन 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 टन। देन फाइंड f101x, ये निकालना है। अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ 2x क्या होगा f ऑफ x माइनस 3। अपन इसको f ऑफ x क्यों बोलते हो, ये एक ही प्रकार के होंगे इसीलिए f ऑफ x बोलते हैं ना, कुछ और होता तो नहीं बोलते। यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x माइनस 3 अपॉन f ऑफ x प्लस 1, ये वाली चीज होती है पूरी। याद रखिए दोस्तों मेरे, f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1, ये वाली हमारी पूरी चीज आएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अभी भी खत्म हो सकता है तो मैं इस क्वेश्चन तक ही चलूंगा, उसके बाद आगे नहीं चलूंगा क्योंकि खत्म होने के चांसेस ज्यादा है। सो माइनस 3x प्लस, माइनस को आगे ही रखते हैं, ठीक है 3 हो जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा x माइनस 3x प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन x प्लस x विच इज 2, यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा माइनस 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 2, यहाँ से अपन कॉमन निकाले, ऊपर से क्या आएगा माइनस 3, क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, नीचे से कॉमन निकालेंगे 2 x माइनस 1 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। चलिए माइनस 3 नहीं निकालते हुए 3 निकालते से, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2, ये वाली चीज होगी। ठीक है, ये वाली होगी हमारी चीज। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें से कॉमन आ नहीं गए, 3 नहीं निकाल रहे, ठीक है, इसमें से अपन 2 माइनस 2 कॉमन निकाल रहे, सो माइनस 2 अपन नीचे से भी 2 आ जाएगा, सो ये वाली चीज हो जाएगी। सो x प्लस 3 अपन नीचे ही अपन प्लस कर दें x प्लस 1, ओके ये हो गया। अब बात करते हैं f ऑफ 3x की। f ऑफ 3x मतलब क्या होता है, ऐसे f सबसे पहले f क्या था, ये वाला, ये तो था, लेकिन x के साथ नहीं लिखना, हमको सिर्फ f लिखना है। तो ये f, इसके बाद उसके अंदर f ऑफ x चूसना है पूरा का पूरा, तो ये वाली चीज के अंदर ये वाली चीज डालनी है। ठीक है, x की जगह पे क्या आएगा x प्लस 3 माइनस 3 आएगा। ठीक है,
अपॉन में x प्लस वन ऐसा रहेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन, ये वाली चीज आएगी। ठीक है, सो x प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, ये वाली चीज होगी। अपॉन में x प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस वन, कुछ इस प्रकार से होगा। माइनस से ये कैंसिल, माइनस टू एक्स। अपॉन में क्या होगा, इससे ये कैंसिल, अपॉन में टू आएगा। तो ये तो आंसर कुछ माइनस में आ रहा है इसका, माइनस एक्स इसका आंसर आ रहा है भाई साहब। क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ये भी तो चेक करने का बनता है। तो ये गलत है, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा। ये यहाँ पे गलती थी, क्योंकि माइनस अंदर अंदर डालो तो प्लस वन और माइनस एक्स कुछ इस प्रकार से आएगा। ये वाली ऐसी चीज होगी। फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। टीचून टीचून टीचून, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, ये सही है। यहाँ से ये 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 प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये फोर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, रुक जा मेरे भाई, रुक जा। चलिए प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स, ये इसको मैंने कैसे निकाला, इसको मैंने फिर से इस तरीके से निकाला। एफ के अंदर डाल दिया क्या भाई साहब, एफ डाला, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस वन, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री अपॉन वन माइनस एक्स, ये इसका आंसर आया। ठीक है, फिर इसके अंदर एक एफ ऑफ एक्स डाला, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वाली चीज होगी। तो उसका मतलब ये होगा कि हमें ये चीज लिखी है, गलत लिखी है, गलत गलत लिखी है, गलत। चलना कैसे इस रास्ते में, तो सबसे पहले एफ को लो, उसकी सारी की सारी वैल्यू डालो, उसके अंदर जिसको डालना है एफ को डालना है तो फिर से एफ डाला, फिर से एफ डालना है, फिर से एफ डाला। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलना है। तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन प्लस थ्री अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, सो एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स
3x प्लस 3, यहाँ से नीचे से क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3, ये वाली चीज हो जाएगी। ऊपर क्या आंसर आएगा 2x आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा ये कट गया 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4। ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब x/2, ठीक है। अब भी गलत आएगा, अब तो गलत नहीं आना चाहिए था। मेरा आंसर x/2 आ रहा है, तो जो मेरे पास मॉडल है उसके अंदर x आ रहा है। क्या आपको कोई गलती दिख रही है इसके अंदर? अगर दिख रही है तो जरा बताइए। थ्री एक्स प्लस एक्स 4x अपॉन 4 विच इज इक्वल टू x। x आ रहा है मेरे सारे, ये प्लस है ये और ये प्लस है, 4x अपॉन 4 विच इज इक्वल टू x। ये आ गया इसका आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से f ऑफ 4x क्या होगा, इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर डालना है ये वाली चीज, तो ये हो जाएगी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। फिर f ऑफ 5x क्या हो जाएगा, फिर इसके अंदर f ऑफ x डालो तो वो तो ये वाली चीज आ जाएगी, फिर से x प्लस 3 अपॉन x अपॉन 1 माइनस x। f ऑफ 6x में क्या हो जाएगा, तो उसके अंदर x आ जाएगा। समझ गए क्या? तो उसी प्रकार से अपन चलते जाएंगे। 6 का मल्टीप्लिकेशन कब तक चलेगा, 6 इंटू 10 16, फिर आएगा 6 5 जा 30, फिर 3, तो 99 तक तो यही आंसर आएगा। फिर 100 में क्या आएगा, 100 में ये वाला आएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, और f101x में कौन सा आएगा, ये वाला नीचे वाला x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस x। ये आंसर आ गया। ओके, तो ये आ गया आंसर। अगर ये वीडियो चल रहा है तो मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, वो अगर पॉज हो जाएंगे तो मैं उसको फिर से दिखाऊंगा, अगर पॉज नहीं होंगे तो मैं इसको फिर से नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही सस्ते तुरंत ही हो जाने वाले क्वेश्चन है, तुरंत ही इसको लिखते हैं और बात खत्म करते हैं। क्वेश्चन ऑन टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, याद रखना। फंक्शन which is defined from 0 to 1 where -2 से 4, then find क्या, फर्स्ट डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन 2x माइनस 3 के लिए, ठीक है। दूसरा निकालिए, डोमेन निकालिए, डोमेन ऑफ f ऑफ 10x, जल्दी से करिए। f 2x माइनस 3 के लिए आपको क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन में क्या दे रखा है 0 से 1, तो अपन क्या करेंगे कि 2x माइनस 3
1 से 0 तक डाल देंगे, क्या करेंगे 1 से 0 तक डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है ये ऐसे है और जो 0 है क्लोज ही है, तो क्लोज में ये कर दिया, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे, बीच बीच में ये क्या हो जाएगा, ये अदर सब 3/2 से 3/2। हाँ यार 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/2 which is equal to 2। तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेन आ गई 3/2 से 2। चलिए आगे चलते हैं, रेंज निकालनी, क्या निकालनी है रेंज, तो रेंज क्या आएगी x के लिए, वो रेंज तो x के लिए आती है नहीं फंक्शंस के लिए आती, तो रेंज तो यही की यही आएगी -2 से 4 तक, याद रखना क्या आएगी -2 से 4 तक, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस 1 को इंक्लूड कर दूं तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्लूड हो गया क्योंकि ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब सेकंड 10x के लिए निकालना है, 10x 0 से 1 के लिए, किसके लिए 0 से 1, 0 कब आता है x 0 होता है तब 0 आता है, 1 कब आता है π/4, तो डोमेन क्या आ गया 0 से π/4, और कोई इसी फंक्शन के रेंज बोले देगा तो रेंज तो वही की वही आएगी -2 से 4 तक, ओके। ये वाला इक्वेशन था। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन कीजिए, फंक्शन कौन सा था ऑन टू फंक्शन का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि उसमें जो कोडोमेन होता है वही क्या होती है रेंज, या फिर बोले तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए मेरे को कुछ भी अलग शलग कुछ भी नहीं निकालना पड़ा, वरना निकालना पड़ता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, वही का वही, लेकिन इस बार एक चीज निकाल दी, समझ गए क्या ऑन टू फंक्शन वाली, ये वाली चीज है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगी चीजें। चलिए अगर अपन आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये 3 होगा और ये 4 होगा, 3 से 4 के बीच में आएगा, ठीक है। इंचिंग डोमेन रेंज के लिए बताइए। अब देखो इस बार वो नहीं बोला गया कि ये वाली होगी, सो अपन क्या करेंगे, अपन फंक्शन f(x-3) के लिए जो हमको रेंज दिया गया है या फिर जो कोडोमेन उसी को क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, निकालना क्या है y, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो इस बार तो फंक्शन चेंज हो चुका है, सिर्फ इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगी, ये वाली होगी, डोमेन छोड़िए यार मैं क्या बोल रहा हूँ, f(x-3) वो हम किसके लिए लिख सकते हैं 0 से 1 के लिए, क्योंकि वो दिया है डोमेन x के अंदर इनपुट जो अननोन इनपुट है वो यही डालेंगे। अब इसकी रेंज हमको दे रखी है, रेंज तो किसी की भी नहीं दे रखी, इनपुट डोमेन दे रखा है इसका, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे, ये हो जाएगी रेंज, ठीक है। अरे साला जल्दी दो चीज साथ में करने का गलता, ये -4 हो जाएगी, ये 2 4 का 8 हो जाएगा ना यार,
2 से मल्टीप्लाई कर रहा होगा एक जगह पे, तो ये -4 + 4 ये ऐसे होगा जी। हाँ, ये 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ये हो गई मेरी रेंज, ये हो गई मेरी रेंज, ये डोमेन और रेंज। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चंस अभी के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, सो जाइए अब। मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, आप भी